अमूल्य संबंधों की तुलना कभी धन से ना करें, क्योंकि धन 2 दिन काम आएगा जबकि संबंध उम्र भर काम आएंगे। इसलिए संबंधों को तवज्जो दे। और इसके लिए मैं बताना चाहता हूं, किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि व्हाट इज हेवन? ए साइलेंट एंड एम्प्टी माइंड। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपका दोस्त आज आपसे बात करने जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ए साइलेंट एंड एम्प्टी माइंड की। और ये हम तभी हो सकेंगे जब हम अपने बारे में जानेंगे। यस दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता की मैं आप लोगों से बात करूंगा। दोस्त, आपके जेहन में एक बात कौंधेगा कि आखिर ये होता क्या है। मैं आपको बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, एन एबिलिटी ऑफ यू टू सेल्फ रिफ्लेक्ट योरसेल्फ। यस, एन एबिलिटी ऑफ यू टू सेल्फ रिफ्लेक्ट योरसेल्फ। आप स्वयं अपने बारे में जब जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो अब इस सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीजें आती है कि हम अपने बारे में ही नहीं जानते, हम भूल चुके होते हैं अपनी क्षमताओं को। और कोई ना कोई होता है जो बताता है। जैसे रामायण की उस वाक्य को याद करें कि जब सामने सीता जी की खोज होनी थी और सामने समुद्र पड़ा हुआ था और सारे सोचते थे कि समुद्र को हम कैसे लांघ के जाएं। हाँ दोस्तों, तो क्या हुआ? हनुमान जी भी उसी तरह बैठे हुए थे। जामवंती जाके वो जब उनकी शक्ति का पता लगाया, जब उनको बताया कि उठो, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, बहुत ही बलवान हो। मैं इस कहानी के पीछे नहीं जाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं आपके साथ भी ऐसा ही है। कोई ना कोई होगा जो जानता होगा आपकी क्षमताओं और आपकी शक्तियों के बारे में। बहुत सारे इतिहास हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे आज हमारे बीच जो सक्सेस लोग हैं, उनके पीछे किसी न किसी का हाथ हो सकता है हमारे, आपके और हम सब के पीछे किसी का हाथ ना हो। तो क्या हम अपने क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे क्या? दोस्तों, इसके लिए मैं आज आपके पास सामने लेकर आ रहा हूं जो आपके सेल्फ अवेयरनेस को, आपकी आत्म जागरूकता को बढ़ाएगा। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। मैं एक इन्वेंशन के बारे में आपको बताऊंगा जिसे कहते हैं जोहरी विंडो। आप सोचिएगा कि ये क्या बला है जोहरी विंडो? व्हाट इज जोहरी विंडो? हाँ दोस्तों, जोहरी विंडो जो क्या करता है, जो आपको अपने बारे में बहुत ज्यादा जानने में आपकी मदद करता है और यह बताने में आपको मदद करता है कि आप कैसे अपने सराउंडिंग में अपना इंपैक्ट छोड़ेंगे, अपनी छाप छोड़ेंगे। हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा टूल है जिसका इन्वेंशन, जिसकी खोज, जिसका निर्माण 1955 ईस्वी में अमेरिका के 2 साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम था जोसेफ लुफ और हैरिसन विल्सन। यस दोस्तों, तो जोसेफ लुफ का जॉन और हैरिसन का हैरी मिलाकर यह बना जोहरी विंडो। आइए जानते हैं इसमें हम क्या क्या जानते हैं। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समाज, प्रत्येक देश, प्रत्येक कंपनी, सबके 4 पार्ट होते हैं। इन्होंने जो अपना बताया है, आप ध्यान से अंत तक बने रहेंगे, इन्होंने जो बताया है 4 पार्टों में बांटा है। तो मैं यहां पे बात करूंगा, मैं यहां पे जब आपको बताऊंगा कि उन 4 पार्टों पे हम बात करेंगे। हम सबसे पहले अपने सेल्फ की बात करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अपना विकास, अपना डेवलपमेंट ही समाज की डेवलपमेंट है, समाज का विकास है। जब हम खुद सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। यस दोस्तों, पहले हमको अपने बारे में जानने की जरूरत है। इस 4 पार्ट क्या क्या होता है? ओपन सेल्फ, हिडन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ एंड अननोन सेल्फ। आज मेरी बातचीत इन 4 चीजों के ऊपर ही निर्भर करेगी दोस्तों। हाँ दोस्तों, ओपन सेल्फ होता क्या है? व्हाट इज ओपन सेल्फ? दोस्त, ओपन सेल्फ वो होता है जिसके बारे में हमें भी पता होता है और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले सारे लोगों को हमारे बारे में पता होता है। और जिसका ओपन सेल्फ जितना बड़ा होता है वह उतना ही सफल होता है। बोलता है ना कि मेरा तो जो जिंदगी है खुली किताब की तरह है, आईने की तरह साफ है। लेकिन उनके भी 4 पार्ट होते हैं दोस्तों। ओपन सेल्फ जितना बड़ा होगा, इतिहास गवाह है, वह उतना ही सफल हुआ है, क्योंकि उसको डर नहीं है। जैसा मैं अपने पिछले बातों में किया, उसको किसी चीज के लिए आत्मविश्वास की कमी नहीं है। बोला जो है मेरे पास सबको पता है। यस दोस्त,
अब क्या होता है, करते क्या है हम? तो दोस्त, अब इसको आपको बढ़ाने की जरूरत है। यह वह चीज होता है जिसके बारे में आपको भी पता है और आपके सराउंडिंग रहने वाले लोगों को भी पता है। दूसरे बात की बात हम करने चलते हैं, हिडन सेल्फ। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा चीज होता है जिसके बारे में हमें तो पता होता है, लेकिन हमारे सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन दोस्त, एक भय का वातावरण आपके पास, आपके दिल में, आपके दिमाग में बना रहता है कि कहीं लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, इसके लिए, इससे छुटकारा पाने का, इससे सफल होने का एक बहुत अच्छा तरीका है, पॉजिटिव रहें, अच्छे काम करें। लेकिन हो जाता है, कुछ ऐसी चीज होती है जो नहीं पता होना चाहता, लेकिन आप इसमें से इसको कम करते जाएं, अपने ओपन सेल्फ में इसको जोड़ते जाएंगे। बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ही होगा ना, गलती हो गई, बता दिया कि ऐसा हुआ मेरे से भाई, उसके बाद आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गए, क्या जो बताना था, जो है हिडन सेल्फ, वो मैंने सबको बता रखा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिससे बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, तो रहे, लेकिन उसको बहुत छोटा करें, छोटा करें, समाप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छोटा करें। ये हो गया, क्या हो गया, हिडन सेल्फ। इसके बाद क्या आता है, ब्लाइंड सेल्फ। यस दोस्त, इसके बारे में होता क्या है, लोगों को तो पता होता है, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होता है। अपने ओपन सेल्फ को बढ़ाना है और क्या करना है, ब्लाइंड सेल्फ को पता करने की कोशिश करना है। होता क्या है कि हमें तो अपने समाज की सारी बुराइयां पता होती है, समाज के, अपनी पड़ोसी की हर बातें मुझे पता होती है, लेकिन आप भी किसी के पड़ोसी हैं, आप इस बात को ना भूलें। आपको अपने कलीग की सब बातें पता होती है, लेकिन आप ये मत भूलें कि आप भी किसी के कलीग हैं और उसको भी आपकी कुछ चीजें पता होंगी जो आपको पता नहीं होगा। इसको बोलते हैं ब्लाइंड सेल्फ। दोस्तों, अपने ब्लाइंड सेल्फ को भी कम करने की कोशिश करनी है। यह कैसे कम होगा, यह आपको अपनी हर चीजें, अपने सराउंडिंग की, अपनी परिवार की हर चीजें जानना होगा। ये कैसे जानना होगा, अपने दिल को बड़ा करना होगा, लोगों को आपके ऊपर विश्वास होगा कि इसको कोई बात बताऊंगा तो इस स्वेच्छा के साथ मुझसे नाराज नहीं होगा, हंस के मुझे गले लगा के अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेगा। यस दोस्त, और ओपन सेल्फ का बड़ा करने का है और ब्लाइंड सेल्फ को जानने का। सबसे मिलिए, लोगों के बीच रहिए, लोगों से बात कीजिए, और जो लोग भी आपको आपकी कमियों के बारे में बताते हैं तो इसे सहर्षता से साथ स्वीकार करके उसको थैंक यू बोलिए, धन्यवाद दोस्त, आपने मुझे बताया, मैं इसको दूर करता हूं। ध्यान रखिएगा दोस्त, लोगों को बहुत कुछ पता होगा, आपको नहीं होगा। जानने के लिए आपको लोगों के बीच जाना होगा, और जब कोई ये बताता है तो उसे सहजता से साथ, सहृदय के साथ, खुशी मन से स्वीकार करके उसमें बदलाव लाना है। अब चौथी की बात मैं करता हूं, एक होता है अननोन सेल्फ, जिसके बारे में न तो आपको पता होता है और न तो आपके सराउंडिंग में रहने वाले किसी लोगों को पता होता है। उसको जानने की जरूरत है दोस्त। जब आप इन तीन जो चीजों को, अपने हिडन सेल्फ को छोटा करिएगा, अपने ब्लाइंड सेल्फ को छोटा कीजिएगा और अपने ओपन सेल्फ को बढ़ाइएगा, तो आपके अंदर इतने कॉन्फिडेंस, इतने आत्मविश्वास आएगा, आप सेल्फ अवेयरनेस से इतने ओतप्रोत हो जाएंगे, आप इतने आत्म जागरूक हो जाएंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने अननोन सेल्फ की तरफ बढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, और जब कभी कोई आपके अननोन सेल्फ को जान गया और आपको बताया, तो तन्मयता से उस पर लग जाइए, मेहनत के साथ आप सफलता के शिखर पाओगे दोस्तों। और अपनी क्षमताओं को जानिए। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप बोलते हैं ना कि मेरे से ऐसा नहीं हो सकता। अरे कोई बोला है कि तुम्हारे अंदर एक क्षमता छिपी हुई है, आप कोशिश कीजिए। आपको समझना पड़ेगा कि आप इस चीज में मास्टर बन सकते हैं, मेहनत करके, सीख के, आपका टैलेंट है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, इसको जानने की कोशिश कीजिए। और हर आदमी में कोई ना कोई क्षमता छुपी हुई है। तो दोस्तों, अब आप बेहतर से बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और आप अपने अपने छुपे हुए टैलेंट को पहचानते हैं। होता है ना, हम बोलते हैं कि क्या मुझे नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता भाई, आपके अंदर भी कोई क्षमता है। कोई बहुत अच्छा गायक है, बाथरूम सिंगर ही है, लेकिन वो बहुत अच्छा गायक है, उसकी गली सुरीली है। कोई खेलने में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। उसी तरह सबके टैलेंट बराबर नहीं है। मेरा कोई टैलेंट आपके पास नहीं होगा, आपका कोई टैलेंट मेरे पास नहीं होगा। इसलिए हीन भावना से ग्रसित नहीं होना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उठना है और अपनी उन क्षमताओं को जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आप पहचानते हैं कि इसमें मैं बढ़िया कर सकता हूं, उसमें जी तोड़ मेहनत करके आगे बढ़ना है। आप सफलता के शिखर पर होंगे दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आज जो मैंने आपको 4 बातें बताई, ओपन सेल्फ सबका होता है,
हिडन सेल्फ सबका होता है, ब्लाइंड सेल्फ सबका होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने ओपन सेल्फ को बड़ा करना है। सफल होना चाहते हैं, हिडन सेल्फ को कम करते जाइए, ओपन सेल्फ में उसको जोड़ते जाइए, ब्लाइंड सेल्फ को कम करते जाइए, उसको भी ओपन सेल्फ में जोड़ते जाइए, और अंत में आप क्या कीजिए, जो चौथा पॉइंट है, अपने अननोन सेल्फ पे आप ध्यान दीजिए और अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पहचानिए, उसमें पुरजोर के साथ मेहनत कीजिए। आप सफलता के शिखर पर होंगे दोस्तों। और आप ये जोहरी विंडो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों, बातें काफी लंबी होती जा रही है, आप इस पे अपने आप को जरूर अपना स्व मूल्यांकन करें, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं, और अगर इसमें आप थोड़े भी सफल होते हैं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हैट्स ऑफ यू, सी यू एट द टॉप, थैंक यू।